बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.1 का हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहना चाह रहा है कि फैक्टराइज करें। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कह रहा है कि 4a² माइनस 9b²। इसके लिए मैं आप लोगों को यहीं पे मेंशन कर देता हूँ कि एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b²। आप लोगों को याद होगा, पढ़ा होगा, जो कि इक्वल होता है a प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, थर्ड चैप्टर में मैंने बताया भी था ये आप लोगों को कि किस तरीके से वेरीफाई होते हैं ये। ठीक है, ये फार्मूला मतलब हमारा समझो कि क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपके पास यूज होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4a² 9b²। अब ये फार्मूला स्टूडेंट्स कब अप्लाई होता है? जब आपके पास दो टर्म्स हो, फर्स्ट का भी स्क्वायर हो, लास्ट का भी स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो ये फार्मूला तब अप्लाई होगा। अगर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में कि हमारे पास 4a² है, तो 4a² को अगर हम 2a² लिख लें तो लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। ठीक है, इसीलिए माइनस 9b² है, तो 9 का अगर हम लें 3 और b को b लें, अगर इनका होल स्क्वायर करें तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा 9b²। ठीक है, समझो कि आप क्या हो गया, a² माइनस b² फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 2a² माइनस 3b²। तो अब हमें पता है कि ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक a प्लस बी करते हैं और a माइनस बी करते हैं। मतलब आप एक प्लस का लिखोगे, एक माइनस का, तो 2a प्लस 3b। ठीक है, फिर सेकंड लिखोगे 2a माइनस 3b। बस ये आपका हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट, बस इतना आप लोगों ने करना है इसमें। ओके, चलें आगे। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। चलें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में कह रहा है कि 16x² माइनस 20y²। अब 16 किसका स्क्वायर स्टूडेंट्स? जी हाँ, 4 का। ठीक है, तो 4x का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस और 25 किसका? आपका 5 का। गुड, तो 5y का होल स्क्वायर। ठीक है, बन गया आपके पास दोबारा वही फार्मूला बन गया, a² माइनस b² फार्मूला। तो आप एक प्लस का लिख लोगे या एक माइनस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस की लिखो या माइनस का लिखो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4x माइनस 5y। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या है स्टूडेंट्स? थर्ड में कह रहा है कि 100x² z² माइनस y पावर 4। पावर 4 है लेकिन तोड़ना हमने स्क्वायर में, क्योंकि फार्मूला हमने स्क्वायर के हिसाब से है। तो 100 किसका स्क्वायर है? 100 है 10 का, और x और z, ठीक है, इनका लेंगे होल स्क्वायर। तो अगर दोबारा से सॉल्व करें तो क्या होगा, 100 हो जाएगा, x² हो जाएगा, z² हो जाएगा। सही, इसी तरह माइनस y पावर 4 है, तो हमने स्क्वायर में तोड़ना है, तो इसका मतलब स्क्वायर तो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 का जब पावर पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कितने, पावर 4, तो हमारे पास क्वेश्चन में पावर 4 आ रहा है। अब सिर्फ लिखोगे आप ब्रेकेट के अंदर इनसाइड, जो ब्रेकेट के इनसाइड है सिर्फ वही लिखोगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो 10xz प्लस y²। ठीक है, इसी के साथ 10xz माइनस y²। ठीक है, y पावर 4 था इसलिए अब स्क्वायर स्क्वायर में तो तोड़ा इसको। ठीक है, चले अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 4 पे। 4 की सॉल्यूशन। 4 में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे है 1/100x पावर 4 माइनस 100y पावर 4। ठीक है, अब वही है, भले अपान में चला जाए तो हम 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है, तो 10, और यहाँ पे हमारे पास x पावर 4 है तो x² करेंगे और इसका लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखिए अगर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 10 का करेंगे 100, और x² का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 हो रहा है। सही है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 100 है तो यहाँ पे 10, y पावर 4 है तो y² का होल स्क्वायर बन गया। सोल्व करेंगे तो दोबारा वही आंसर हो रहा है। अब आप क्या करोगे, वही जो टर्म है पहले लिखते हैं, प्लस का 10x² प्लस 10y², इसी तरीके से 1/10x² माइनस 10y²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चलें उसके बाद अब नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम, ये नोट कर लें 1 से लेके 4 तक। इसको मैं रेस कर देता हूँ। चलो इसके बाद 5 है,
5 में क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स, 64 और 81। 64 हमें पता है किसका है, 8 का। 81 किसका है, 9 का। ठीक है, ये तो हो गया। अब f स्क्वायर है तो f लिखेंगे सिर्फ, और इनका लेंगे हम होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में निशानी माइनस की आ रही है। इसी तरीके से फिर 81 मतलब 9 हो गया, और 64 और 8 हो गया, और g का पावर 4 है तो g स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे हम। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स। बस अब जब जहाँ इतना स्टेप अगर आप लोगों ने कर लिया ना स्टूडेंट्स, आगे कोई मुश्किल ही नहीं है। आगे बस ब्रैकेट के अंदर जो है प्लस और माइनस वाले लिखने हैं। तो इसी तरीके से 8/9, ठीक है, f प्लस 9/8 g स्क्वायर, ठीक है, प्लस का और दूसरा माइनस का, 8/9 f माइनस 9/8 जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके पास 5। उसके बाद नेक्स्ट 6 सॉल्यूशन। 6 में क्या है स्टूडेंट्स, x पावर 4 121 किसका स्क्वायर, 121 है 11 का। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा। चलें तो इसी हिसाब से लिखते हैं हम x स्क्वायर 11 और इनका लेंगे होल स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 121, इसे माइनस 121, यहाँ पे भी 121 है तो 11 y स्क्वायर ही है तो यहाँ पे y लिख के और इसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, चल अब उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपान 11 फिर प्लस 11y। ठीक है, उसके बाद है एक्स स्क्वायर अपान 11 माइनस 11y। ठीक है, ये हो गया आंसर। कितना आसान था क्वेश्चन, 5 इतना मुश्किल ही नहीं था, सिर्फ अपने एक ही फार्मूला सब पे अप्लाई हो रहा था। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें इसको मैं अब रेज कर देता हूँ। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फाइंड द फैक्टर्स। मतलब ये चैप्टर ही पूरा फैक्टर्स का है तो फैक्टर ही निकालने हैं इसमें स्टूडेंट्स। लेकिन बस थोड़ा सा आप कंफ्यूज तब हो गए जब एग्जाम में आ रहे होंगे तो आपको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा कि फैक्टर तो निकालने लेकिन किस मेथड से निकालें। तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, जहाँ पे देखें कॉमन निकल रहा है या आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हो रहा है या कहीं पे फार्मूलाज अप्लाई हो रहा है तो कोई ना कोई मतलब मेथड अप्लाई होगा। और एक ट्रिक होती है, जैसे शुरू वाले में आप जहाँ तक जितना समझ में आया तो आप लोगों को पता चलता जा रहा है कि इसके लिए मुझे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ पे मैंने क्या चीज़ अप्लाई करनी है, तो उस हिसाब से। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 पे फैक्टर निकालने हैं तो इसके लिए भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये सबके लिए यही अप्लाई हो रहा है। अब वो कैसे अप्लाई हो रहा है मैं समझाता हूँ आप लोगों को, टेंशन की बात ही नहीं है। चलो यहाँ पे है 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। अब समझो कि ये आपके पास क्या होगा a, इसके लिए मैं आसान बता देता हूँ स्टूडेंट्स। चलो समझो कि आपका फर्स्ट क्या हो गया x और सेकंड हो गया y। तो इसको मैं चले ऐसे लिख लेता हूँ 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझो ये आपका ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये पूरा ए का टर्म हो गया, ये आपका बी का टर्म हो गया। तो आप क्या करोगे, एक ए प्लस बी करोगे, दूसरा ए माइनस बी करोगे। आप कैसे देखें, ये हो गया आपका 2x प्लस जेड। ठीक है, फिर बीच में निशानी किसकी आएगी स्टूडेंट, प्लस की, तो प्लस, फिर उसके बाद कौन सा है रहा है हमारे पास, इसको ब्रैकेट दे ले। हाँ, इसको आसान मेथड मैं आपको ऐसे बताता हूँ। ठीक है, 2x प्लस जेड, ठीक है, फिर बीच में प्लस की निशानी, फिर 2x, बी की वैल्यू कौन सी है, माइनस जेड। ठीक है, ये सिर्फ आपका a प्लस बी हुआ स्टूडेंट, क्योंकि a और ये b, तो a और b आपस में प्लस हुआ है। माइनस ये निशानी आपकी सेम ही रहेगी क्योंकि ये b की पूरी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो इसी तरीके से आप सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड में कह रहा है a माइनस बी, तो a की वैल्यू हमारे पास समझोगे, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये a है ये पूरा, और ये आपका क्या है, b है। तो यहाँ पे 2x प्लस जेड, इसके बाद क्या है निशानी है, माइनस की, तो माइनस 2x माइनस जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, बस याद। अगर मजीद आप करना चाहो तो कैसे होगा, यहाँ तक भी कर लो तो सही है, अगर मजीद आप करना चाहोगे तो ऐसे स्टूडेंट ऐसे हो जाएगा।
2x प्लस जेड। अब ये प्लस को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, प्लस 2x माइनस जेड, ठीक है। और इसे 2x प्लस जेड, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये प्लस जेड। ठीक है, अगर सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, ये प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास 2x, ठीक है। और ये इसी तरीके से आपका माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का z। तो यहाँ पे अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आंसर पूरा बन जाएगा आपका 2xz, 2xz। तो मतलब इसको पूरा सोल्व करने से हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया 2xz। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है सिर्फ फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब है जो हमारे पास इस तरीके से वैल्यूज होनी चाहिए प्लस माइनस के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। अब इसमें भी स्टूडेंट यही है कि आपके पास 4a माइनस 9b और उसके बाद है माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो चले यहाँ पे लिख लेते हैं हम 4a माइनस 9b होल स्क्वायर, फिर माइनस 2a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये देखिए, ये भी आपके समझोगे एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, इनका होल स्क्वायर हो रहा है, बीच में माइनस आ रही है, तो वही a प्लस बी और a माइनस बी। चले अब इसको लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स, 2a माइनस 9b, फिर बीच में निशानी आपकी प्लस की 2a प्लस 5b, ठीक है। ये आपका a प्लस बी हुआ कंप्लीट। उसके बाद 4a माइनस 9b, फिर बीच में निशानी माइनस की 2a प्लस 5b, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें यहाँ तक कर लिया तो भी आपका गलत नहीं हुआ। यहाँ तक हो आपने अगर सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स, तो हम कह सकते हैं कि इसका यही आंसर हो गया। हाँ, अगर आप लोग मज़ीद इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर मज़ीद आप लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले इस क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो अगर यहाँ तक करो तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे। अब थर्ड भी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 169x पावर 4 और उसके बाद है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो यहाँ पे और t x पावर 4 है तो x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। निशानी बीच में माइनस की आ रही है और ये आपका पूरा टर्म b का हो गया, 3t प्लस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है सर। अब समझिए ये आपका a टर्म हो गया, ये आपका b टर्म हो गया, a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर। तो आप कैसे लिखोगे, पहले आपका समझो कि अब इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 13x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 3t प्लस 4, ठीक है। तो ये आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 13x स्क्वायर, बीच में निशानी यहाँ पे माइनस की 3t और प्लस 4, बराबर समझोगे ए प्लस बी, ए माइनस बी, बस और कुछ करना ही नहीं है। बस फॉर्मूला क्या करते हैं, इसको हमने क्या करते जाना है, ब्रेक करते जाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 3 हो गए। चलें उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास 4। ये 4 में हमारे पास भी वही है, वैसे ही है। तो यहाँ पे हमारे पास है कि 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए टर्म हो गया, फिर बीच में माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस आपने बीच में उनको कुछ पावर के हिसाब से तोड़ना ही नहीं है, बस ऑलरेडी स्क्वायर आ रहा है, ये भी स्क्वायर आ रहा है, समझो ये पूरा a का टर्म, ये समझो आपका पूरा b का टर्म हो गया। तो अब a प्लस बी, a माइनस बी वाला, तो 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ए टर्म हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्लस की निशानी, फिर 4x स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास a प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट a माइनस बी, तो वही 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, फिर यहाँ पे निशानी दें माइनस की, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
होल स्क्वायर। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको ब्रैकेट को सोल्व करके आप कर भी सकते हो लाइक टर्म्स, और इसमें भी आप कर सकते हो, लेकिन बस यहीं तक करो तो भी आपका गलत नहीं होगा। यही बात है, इसमें यही था कि आप फार्मूला की तेज को क्या करें, फैक्टराइज करें। ठीक है, चलें उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। 5 में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। एक और फार्मूला मैं यहाँ पे आप मेंशन करने जा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पे ही फार्मूला मेंशन कर देता हूँ कि आपका a प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, वो इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स। अब ये फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म रेसिप्रोकल है और उसका होल स्क्वायर है, तो सिर्फ क्या करोगे, आप फर्स्ट का स्क्वायर लोगे और लास्ट का स्क्वायर लोगे, बीच में सिर्फ 2 लिखोगे। अगर आपके पास क्या आ रहा है 2r, ठीक है ना, सो आप सिर्फ 2 करोगे। तो इसी तरीके से अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो हो जाएगा हमारे पास a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर वाले फार्मूले के तहत ये क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ है। इसी तरीके से बीच में माइनस और नेक्स्ट है b, तो b माइनस 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां तक तो ये हमने कर लिया कि a, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया b, a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। चलें अब यहाँ पे लिखते हैं हम, समझो कि a प्लस 1 अपॉन ए, बीच में निशानी प्लस की, b माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका a हो गया, a प्लस बी हो गया, और सेकंड क्या होगा a माइनस बी, तो प्लस 1 अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी माइनस 1 अपॉन बी, तो ये हो गया आपका। ओके, और यही आपका क्या हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब इसको हम क्या कर देते हैं, रेज कर देते हैं, ताकि हमारा इसका लास्ट पार्ट कर लें, तो हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है स्टूडेंट्स, 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4y स्क्वायर प्लस का 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्मूला ही अप्लाई हो रहा है। अब देखें, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं स्टूडेंट्स, रीअरेंज करके लिखता हूं, ठीक है, रीअरेंज। अगर मैं यहाँ पे 3x, ठीक है, 3x होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 2 कर लूं, तो प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 क्या होगा, 3 का 9x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये होगा 9x स्क्वायर। ठीक है, इसको पूरे को अगर हम सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 4 मतलब 2 कहाँ से आया, 2 तो नहीं था इसमें, तो हमने जो प्लस 4 वाला था ना, जो यहाँ पे ये प्लस 4 है, उसको हमने तोड़ लिया 2 प्लस 2 में। जो लास्ट वाला आपका 4 क्वेश्चन में नजर आ रहा है उसको, उस 4 को मैंने 2 प्लस 2 में तोड़ लिया। तो चलें अब आते हैं यहाँ पे बीच में निशानी माइनस की, फिर उसके बाद 4y स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2y होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे फिर प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का हो गया 1 अपॉन 2y होल स्क्वायर। ठीक है सर, देखिए अब ये हो गया हमारे पास, समझे कि 4y स्क्वायर प्लस 2, अब ये 2 ये 2 ये तो हो गया हमारे पास प्लस के 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा पॉइंट वाई स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब हम इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस। अब इसको ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3x का होल स्क्वायर, फिर बीच में निशानी माइनस की, ये हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन 2y का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कर दिया।
क्योंकि ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया तो ये माइनस से प्लस हो गया और प्लस से माइनस, और जब माइनस वाले फार्मूले में हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अब हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये इसमें अब क्या होगा हमारे पास 3x प्लस 1/3x, ठीक है, फिर प्लस 2y माइनस 1/2y, ठीक है, ये आपका हो गया ए प्लस बी हो गया। सेकेंड 3x प्लस 1/3x, फिर बीच में निशानी माइनस की 2y माइनस 1/2y, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 का 6 पार्ट भी स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारे पास क्या हुआ 4, 5 और 6 कंप्लीट हो गए। ठीक है स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन 2 रहेंगे 7 और 8 वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।